नमस्कार। आज मैं अपनी किताब में से आपके समक्ष अपना एक और लेख प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रभा खेतान के उपन्यासों में नारी मनोग्रंथियाँ। नारी मन अनेक आशाओं इच्छाओं से लबालब होता है। उन इच्छाओं की प्राप्ति हेतु मन हर संभव कार्य करता है। वही इच्छाएं जब किसी कारणवश पूर्ण हो नहीं पाती तो उसके मन में अनेक प्रकार की ग्रंथियां जन्म ले लेती हैं। जीवन जीना दुर्भर हो जाता है। मन में कोई अभिलाषा नहीं होती। मन कुंठा, हीनता, तनाव एवं आत्मपीड़न आदि भावों से घिर जाता है। व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई छल कपट कर रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्व का अकुलाता है। स्व का संबंध व्यक्ति की आजादी से है। इस प्रभाव को व्यक्त करते हुए डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने कहा है कि क्योंकि अलगाव की समस्या के प्रति हमारे देश में बुद्धिजीवी भी अब सचेत हो गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस पर गंभीरता पूर्वक हर पहलू से विचार किया जाए। जीवन को बेमानी समझने वाले व्यक्ति की आतंकिक इच्छा यही है कि जीवन में सार्थकता नजर आए, क्योंकि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य आज भी स्वतंत्रता की प्राप्ति है। वह अपने से ही बेगाना नहीं होना चाहता, कर्ता का गौरव प्राप्त करना चाहता है। सामाजिक जीवन इसके लिए उसे अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। प्रभा खेतान ने अपने उपन्यासों में नारी मनोग्रंथियों का अनेक रूपों में स्पष्ट किया है। नारी के जीवन में कठिनाइयां, समस्या, रहस्य एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों को अलग अलग अर्थों में दिखाने की कोशिश की है। की रचनाओं में आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अग्निसंभा, छिन्नमिस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, स्त्री पक्ष आदि उपन्यासों में प्रभा खेतान ने नारी की दिशा और दशा का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है। उपन्यास आओ पेपे घर चले में प्रभा खेतान ने नारी के अनेक रूपों को दृष्टिगत किया है। उपन्यास के परिवेश में ऐसी स्त्रियां हैं जो अपना अपना जीवन बिना किसी रोक टोक के जीना चाहती है। लेखिका प्रभा खेतान ने उपन्यास आओ पेपे घर चले की पृष्ठभूमि में पाश्चात्य नारी और परिवेश का अनूठा चित्रण किया है। उपन्यास की प्रथम नायिका 70 वर्षीय आइलीन का बेबाक रूप से जीवन जीने का तरीका दिखाया गया है। 70 वर्षीय आइलीन 2 पतियों और 5 पतियों के होते हुए भी अपने जीवन को सुंदर रंगों से भरना चाहती है। आइलीन को प्रेम में बार बार प्रताड़ना मिलने के बाद भी वह अपने जीवन से नाखुश नहीं है। जीवन जीने की प्रबल इच्छा शक्ति उसके जहन में अभी तक विद्यमान है। आइलीन दुख तकलीफ मिलने के बाद जीवन जीना चाहती है। आइलीन का दाम्पत्य जीवन खुशमय होकर नहीं बीतता। 2 पतियों के होते हुए भी वह प्यार को तरसती रहती है और इस प्यार में वह अकेलापन, निराशा, हताशा एवं तनाव की जिंदगी जीती है। पतियों से प्यार न मिलने पर वह अन्य पुरुषों की ओर भी आकर्षित होती रहती है। वह अन्य पुरुषों के संसर्ग में भी आती है। आइलीन जिस सुख की प्राप्ति चाहती है वह सुख ना पत्नी बनकर मिला, ना प्रेमिका के रूप में मिला। आइलीन के मन में जीवन जीने की परिभाषा अलग ही थी। उसे मौत के विषय में क्यों ना दहशत खाए। जो जीवन चाहता है, जीना चाहता है, हंसता खेलता दुनिया से जाना चाहे। नायिका आइलीन के जीवन में कोई भी ऐसा संबंध नहीं रहा जो उसे और उसके खालीपन को दूर कर सके। नायिका के जीवन में इतने पुरुष आए पर फिर भी जीवन में सूनापन है। इसी खालीपन को भरने के लिए वह अपने घर में एक कुत्ते पेपे को घर ले आती है। पेपे को अपने बेटे के रूप में मानती है। कुत्ता पेपे आइलीन के अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र सहारा है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। आइलीन अपने पतियों और प्रेमियों को धोखा देने वाली स्मृतियों को भुलाने के लिए पेपे का सहारा लेती हुई कहती है, नहीं, मैं बहने में विश्वास करती हूँ। मेरा इस तरह देने
रोने धोने से विश्वास उठ गया है। लगातार रिश्तों में बनावटीपन, कृत्रिमता का अनुभव कर आइलिन के मन में संबंधों के लिए कड़वाहट आ गई है। आइलिन का मानना है कि रोने धोने से जीवन और कठिनाई एवं पीड़ा में कम नहीं हो जाती बल्कि बढ़ती ही है। जीवन जीने के लिए कठिनाइयों का सामना निडर होकर ही किया जा सकता है। आइलिन उम्र के उस छोर पर है जहां अधिकतर स्त्रियां ईश्वर को आराधना के रूप में या भक्ति के रूप में पाना चाहती है या भक्ति के रूप में लग जाती है। आइलिन इस आयु में भी सेक्स के प्रति अपनी इच्छा जागृत करती है। जीवन जीने का फलसफा आज भी उसके हृदय में विद्यमान। आओ पेपे घर चले की दूसरी नायिका मरील है। मरील पति द्वारा छोड़ी गई है। पति के छोड़ने पर वह रोती धोती नहीं। मरील अपने जीवन को नए सिरे से जीवन जीने का प्रयास करती है। नायिका मरील का संबंध भी अनेक पुरुषों के साथ रहा है। वह 1 वर्ष में अधिक किसी भी पुरुष के साथ अपना संबंध नहीं रखती। मरील के पति ने अन्य स्त्री के साथ संबंध होने के कारण मरील के साथ संबंध विच्छेद कर दिए। मरील की 2 बेटियां थीं। उन बेटियों के साथ मरील के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। बेटियों को किसी न किसी बात पर अनाप शनाप बोलती रहती, कभी कभी तो उन्हें मारना तथा अभद्र रूप से व्यंग भी कसना लगातार रहता। मरील केवल अपने बारे में ही सोचती रहती थी। बेटियों की परवाह ना मात्र भी नहीं थी। पति की बेवफाई का गुस्सा जाने अनजाने रूप से बेटियों पर ही निकलता था। मरील कहती थी, कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता कि औरत अपने आंसुओं का खजाना खाली कर दे। भविष्य में रो सको इसलिए आंसुओं को दबाए रखना। प्रभा खेतान ने नारी मन में उठ रही पर पीड़न को दिखाया है। मरील का पति उसे छोड़ कर पर स्त्री के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है। मरील पति की करनी की सजा अपनी बेटियों पर निकालती है। मरील जीवन जीना चाहती है लेकिन अपने नियमों सिद्धांतों पर। पति द्वारा छोड़ने पर वह भी अन्य पुरुषों के संसर्ग में आ जाती है। लेखिका प्रभा खेतान ने अपने उपन्यासों में नायिका आइलिन और मरील आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी अपना जीवन जीती है। नायिका अपने अहम के कारण न झुकती है और न ही टूटती है बल्कि अपनी शर्तों के अनुसार अपना जीवन यापन करने की पूर्णतः कोशिश करती रहती है। उपन्यास तालाबंदी में लेखिका प्रभा खेतान ने मध्यम वर्गीय परिवार में व्यवसाय के स्तर पर उत्पन्न समस्या, तनाव तथा संतरास की स्थिति का चित्रण किया है। नायक श्याम बाबू व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण परिवार एवं बच्चों को समय नहीं दे पाते, जिसके कारण पिता और पुत्र की विचारधारा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। पिता और पुत्र में लगातार अनबन होने के कारण पत्नी सुमित्रा दिन रात पिसती रहती है। श्याम बाबू के व्यवहार के कारण पत्नी सुमित्रा के साथ भी मधुर संबंध नहीं होते। तनाव में वह अपना जीवन यापन करती रहती है और कहती है, जी कम खा लेंगे पर क्या रात दिन की झकझक। सुमित्रा श्याम बाबू को बहुत समझाती है, परिवार के प्रति तुम्हारे फर्ज है, उन्हें भी पूरा करना चाहिए। परिवार भी समय की मांग करता है। श्याम बाबू सुमित्रा की किसी बात का कोई भी उन पर प्रभाव नहीं होता, ना ही वह किसी बात का जवाब देते, जिससे कि पति पत्नी के संबंधों में तनाव एवं कड़वाहट उत्पन्न हो गई। श्याम बाबू और बेटा पप्पू के बीच पीढ़ी दर अंतराल इतना अधिक है कि दोनों एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं होते, परस्पर लड़ते रहते हैं। पिता अपनी समस्याओं कठिनाइयों के स्तर पर बेटे को समझाने का प्रयास करते हैं। बेटा अपनी आधुनिक सोच एवं विचार के अनुसार पिता पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाता है और कहता है कि पापा आप ह्यूमन नहीं, आपके लिए घर परिवार किसी का कोई महत्व नहीं। पुत्र पिता के सिद्धांतों की आलोचना करते हुए उन पर व्यंग कसता है। श्याम बाबू अपने परिवार को हर दुख से दूर रखना चाहते हैं। उन्होंने कमर तोड़ मेहनत कर परिवार की हर जरूरत को पूरा किया। अब परिवार वाले ही उन पर छीटाकशी कसते हुए नजर आते हैं। दूसरी ओर प्रभा खेतान ने उपन्यास तालाबंदी में रिश्तों में आए स्वार्थ के कारण संबंधों की नींव किस तरह से खोखली होती जा रही है उसका भी चित्रण किया है।
श्याम बाबू की बहन और भांजा विक्रम अपनी संपत्ति पर अपनी अनचाही दृष्टि गड़ाए हुए हैं। श्याम बाबू जैसा कहते हैं, बहन और भांजा अपनी स्वीकृति देते हुए नजर आते हैं, चाहे वह सही है गलत है, दोनों रूपों में वह उनकी प्रतिक्रिया नहीं देते। श्याम बाबू और परिवार के अन्य सदस्य जानते हैं कि बुआ और विक्रम भाई अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु उनके आगे पीछे घुमा करते हैं। पप्पू एक दिन सभी सदस्यों के बीच कह देता है, विक्रम भैया आप तो पापा की दिखावे की चमचागिरी करते हैं, मैं नहीं समझता क्या? और बुआ जी, अरे बाबा उनको तो शी इज ए परफेक्ट डिप्लोमेट। बेटा, पप्पू अपने पिता को सचेत करने के लिए कहता है। पिता अपनी बहन और भांजा पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वही बहन और भांजा उसे रात दिन नोच नोच कर खा रहे हैं। पत्नी सुमित्रा भी अपने घर के सभी सदस्य श्याम बाबू को समझा समझा कर हार गए हैं। लेखिका प्रभा खेतान ने स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई बनावटी दूरियां किस तरह से घर परिवार को तहस नहस कर देती है उसको दिखाने की कोशिश की है। संबंधों के चटकते और टूटते रिश्तों की कड़वी सच्चाई को भी बयां करती है। इस लेख का मैंने प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, दूसरा भाग मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।